नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वैद्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः योग समाधि। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तीन भुवन में अगर कोई वस्तु सारभूत है तो सारभूत वस्तु का नाम है वीतराग विज्ञानता। इसीलिए दौलत राम जी ने छेड़ाला में उस वीतराग विज्ञानता को नमहु त्रियोग संहारिके, अर्थात मैं मन से, वचन से और काय से किसको नमस्कार कर रहा हूँ? वीतरागता को। तो बोले यहाँ नमस्कार वीतरागता को क्यों किया, वीतरागियों को क्यों नहीं किया? वीतरागता को नमस्कार कहने में अनंत वीतरागी स्वतः शामिल हो गए। तो जिनागम में अगर हम नमस्कार की बात करें कि हमें नमस्कार किसको करना चाहिए, तो यहाँ कहा है जो जो वीतरागी हैं उन सबको नमस्कार करना चाहिए, और जो जो वीतरागी नहीं हैं वे एक भी नमन करने योग्य नहीं हैं। आप सभी का द्वितीय युवा शिविर में स्वागत है। और पिछली बार जब 2-3 दिन आप लोगों को मैंने बोर किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी इस बार भी आप लोग आ जाएंगे, लेकिन फिर सूचना मिली कि ये लोग फिर से बोर होने को तैयार हैं, इसलिए द्वितीय युवा शिविर का आयोजन किया जाए। जी कुछ बोल रहे थे? हाँ, हम अगर अपने उदय की बात करें कि सम्यक उदय या सद्भाग्य किसे कहते हैं, तो सद्भाग्य की मेरी कोई परिभाषा नहीं। जिनागम की परिभाषा ये है, जिस क्षण जिस समय हमारे जीवन में ऐसी अनुकूलता हो जब हमें जिनदेव के वचनों के सेवन करने का अवसर प्राप्त हो, उसको ही हम सद्भाग्य कहेंगे। हम आप लोगों ने ग्रुप में इस बार का हमारा विषय पढ़ा होगा। विषय का नाम है, क्या है आप लोगों को याद है? क्या है बताइए? क्लास चल रही है, एक तो प्रवचन नहीं चल रही। प्रवचन और क्लास में मैंने लास्ट टाइम अंतर बताया था। प्रवचन 1 वे ट्रैफिक है और क्लास 2 वे है, मतलब यहाँ से भी ट्रैफिक जाएगा तो वहाँ से भी ट्रैफिक आना चाहिए। चलिए, तो क्या टॉपिक है हमारे इस शिविर का? बोलिए, क्या कौन बताएगा? यहाँ से बताओ आप लोग। अरे भाई लिख के भेजा था मैंने, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो विषय चालू कैसे करें? यहाँ बताइए, बहनें बताइए। मेरा पूरा विषय है लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम पद्मनंदी पंचविंशतिका। जीवन प्रबंधन के कुछ बातें पद्मनंदी पंचविंशतिका से। आप लोगों ने ये सेंटेंस अभी ऐसा सुना होगा, लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम समवन मोटिवेशनल गुरु, ऐसे करके सुना होगा। लेकिन शायद या किसी को भी ये नहीं पता कि जिनागम में हमारे जीवन को संवारने की जो बातें कही गई हैं, संसार में किसी भी मोटिवेशनल गुरु के पास शायद ही वो बातें हों, और अगर किसी के पास वो हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी चोरी हमारे ग्रंथों से की गई है। कई अवसर पर मैं देख चुका हूं कि इनने ये कोटेशन कहाँ से लिया, तो वो वैसा का वैसा वाक्य हमारे ग्रंथों में पाया गया। पद्मनंदी पंचविंशति का मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ। ये ग्रंथ लेने के पीछे पहले मैं कारण बताता हूँ कि समयसार आदि ग्रंथ तो हमारी मुमुक्षु समाज में, जैन समाज में इवन बहुत फेमस हैं।
समयसार आदि ग्रंथ कहे जाते हैं। समयसार आदि से कहने से तात्पर्य जिस प्रकार से किसी के घर में 4 बेटे हों और बड़े बेटे का नाम लगा दिया जाता है तो आगे के बच्चे उनमें बेटे आ जाते हैं, इसी तरह से समयसार को ग्रंथादिराज कहा जाता है। और समयसार कहने से सारी बातें, सारे ग्रंथ सामने आ जाते हैं। फिर भी पद्मनंदी पंचविंशति का एक प्रवचनों में नहीं लिया जाने वाला ग्रंथ है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि अभी किसी की उस पर दृष्टि नहीं गई, या यूँ समझिए कि अभी उसका अनुकूल समय नहीं आया था। मैंने ये विषय इंदौर में जो शिविर लगा था तो वहाँ मैंने लिया, तो वहाँ हमारे युवा साथियों ने बहुत पसंद किया। तो मुझे ऐसा विचार आया कि इसी विषय को थोड़े से और सफिस्टिकेटेड रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जाए, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जैन ग्रंथों की महानता ज्ञात होगी। तो ये जो भी हम बात करने वाले हैं, जो भी यहाँ बात बताई जाएगी, वो सारी की सारी आचार्य पद्मनंदी द्वारा लिखित पद्मनंदी पंचविंशतिका से बताई जाएगी। ग्रंथ का नाम है पद्मनंदी पंचविंशतिका और उसके राइटर कौन है? आचार्य पद्मनंदी। थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में डिस्कस करते हैं। भाई राइटर किसी ने लिखा है तो उसके बारे में जानना चाहिए ना। आचार्य पद्मनंदी नाम के बहुत सारे मुनि हुए हैं अलग अलग काल में। आचार्य कुंद का नाम भी कहीं कहीं पद्मनंदी आता है। अनुभव जी कहाँ है? अनुभव जी आगे आओ, पीछे अनुभव जी आगे। आचार्य कुंद का नाम भी कहीं कहीं पद्मनंदी आता है। और ये जो आचार्य पद्मनंदी हैं ये उन कुंद से अलग हैं। ये इस बात से पता चलता है कि इनने श्लोक नंबर 117 में अपने गुरु का नाम लिखा है वीर नंदी, तो उससे ज्ञात होता है कि ये पद्मनंदी उन पद्मनंदी से अलग है। इनके काल का निर्धारण जो रिसर्च करने वाले हैं उनने अलग अलग किया है, लेकिन एक जो बहु संख्या में जो मत सामने आता है वो 9वीं शताब्दी का आखिरी समय और 10वीं शताब्दी का प्रथम समय, पूर्वार्ध जिसे हम बोलते हैं, वो उनका समय है। तो लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ को लिखा गया था। इसका नाम है पंचविंशतिका। तो संस्कृत में पंचविंशतिका का तात्पर्य होता है 25, लेकिन नाम से और इसके अधिकारों से इसकी संख्या वो मैच नहीं होती। इसमें अधिकार हैं 26 और नाम है इसका पद्मनंदी पंचविंशतिका। तो फिर आगे फर्दर रिसर्चर ने ऐसी रिसर्च करके एक अपना मंतव्य रखा है। रिसर्चर क्या करता है? कोई चीज़ प्रूफ नहीं करता, वो तो ये बोलता है कि साहब मुझे ये प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाण के आधार पर मैं ये एक कह सकता हूँ। तो कुछ रिसर्चर ने ये बोला है कि मूल ग्रंथ तो 25 अधिकारों का था, बाद में किसी ने एक अधिकार जोड़ा इसलिए वो उसमें 26 अधिकार हो गए, और वो एक अधिकार जोड़कर नाम बदलना भूल गया कोई कि साहब वो पद्मनंदी पंचविंशति का ही रखा गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आचार्य पद्मनंदी ने पहले नाम लिखा हो, बाद में एक अधिकार ऐड किया हो और वो नाम बदलना भूल गए, लेकिन फिर भी इसका नाम प्रारंभिक काल से पद्मनंदी पंचविंशति का है। इसमें जो अधिकार दिए गए हैं, अधिकार जीवनोपयोगी अधिकार हैं पूरे। जैसे सबसे पहले अधिकार का नाम है धर्मोपदेश अधिकार, आगे है दानोपदेश अधिकार। मतलब पूरा आचार्य पद्मनंदी ने इसमें एक गृहस्थ को आत्मकल्याण के मार्ग पर कैसे लगे वो, इसका एकदम प्रायोगिक प्रैक्टिकल व्यू दिया है। समयसार हमारा पूरा निश्चय नय की प्रधानता से ग्रंथ है, तो उसमें तो जीव और शरीर को अलग अलग करके बताते हैं, लेकिन पद्मनंदी पंचविंशतिका में समय सार तक कैसे पहुंचे वो वाली विधि यहां बताई जाती है। तो मैंने आपको एक सामान्य सा आचार्य का परिचय दिया और एक सामान्य सा परिचय मैंने आपको ग्रंथ का दिया। अब हम ग्रंथ की विषय वस्तु की चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। एक वाक्य है, जो जिस वस्तु का अभाव होता है उसकी उपस्थिति का हमें भान होता है और उपस्थित वस्तुओं का हमें कभी भान नहीं होता। ये फिलोसफिकल सेंटेंस है, इसका डिटेल करता हूँ। फिर से बोलूँ मैं आपको, जिस वस्तु का अभाव होता है उसका भान होता है, और जो वस्तु उपस्थित होती है उस वस्तु का हमें ख्याल ही नहीं आता। द थिंग विच हैज लॉस्ट वी विल मिस दैट, एंड द थिंग विच एग्जिस्ट वी नेवर मिस दैट।
ये एक फिलोसफिकल सेंटेंस है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सब लोग कभी छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, वैसे अभी भी बच्चे हैं माता पिता की अपेक्षा, लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारे दांत गिरते थे, दूध के दांत जिसको बोलते हैं। मेरे तो गिरे थे, आप लोगों के गिरे कि नहीं गिरे? सबके दांत गिरे? मैंने सोचा भाई मेरे ही गिरे थे। तो आप लोगों को एक बात ये भी याद होगी कि जब वो एक दांत गिरा हमारा, तो पता है हम पूरे समय वो जीव हमारी उस दांत की तरफ जाती थी, ऐसे ऐसे करते थे। मम्मी डांटती थी, भाई मत कर, दांत आएगा नहीं, लेकिन हमारी जीभ उस दांत की तरफ जाती थी। जब वो दांत उपस्थित था तब हमारी जीभ वहां कभी नहीं गई, लेकिन एक बार वो दांत अनुपस्थित हो गया, फिर हमारी जीभ बार बार वहीं जाती। तो ये मैंने आपको जो फिलोसफिकल सेंटेंस बोला, जिस वस्तु का सद्भाव रहता है उसकी उपस्थिति का भान नहीं होता, और जिस वस्तु का अभाव हो जाए उसकी उपस्थिति बार बार हमें खलती है, उसकी उपस्थिति बार बार चाहिए। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों बोला? ये मैंने इसलिए बोला है कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हो सकता है आपको उस कुल की महिमा ना आए, क्योंकि वो कुल हमारे सामने उपस्थित है। अगर हमारे पाप के उदय से वो कुल छूट गया या जिनागम सुनने की अनुकूलता छूट गई, तो आपको रहकर बार बार इसकी उपस्थिति का याद आएगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई समझदारी भरा कदम कौन सा होता है? तो समझदारी भरा कदम ऐसा है कि जो वस्तु उपस्थित है उसको ध्यान से देखकर, उसकी उपस्थिति को जानकर उसको महत्वपूर्ण बना लिया जाए। ये तो हमारा समझदारी भरा कदम है। लेकिन अगर वो चीज एक बार अनुपस्थित हो गई और उसके बाद हम उसका अभाव फील करें, तो कहते हैं आपके हाथ में दुख के अलावा कुछ नहीं लगने वाला। तो ये मैंने फिलोसफिकल सेंटेंस इसलिए लिया है कि उपस्थित जो वस्तु है हमारे पास अभी, वो है जिनागम, जैन दर्शन, जिन देव, जिन शास्त्र, जिन गुरु। अगर किसी भी कारण से इनका अभाव हुआ तो मिलना दुर्लभ है। लिखा है जिनागम में, काम भोग बंधन की कथा सुनाना सहज है, परंतु आत्मकल्याण की बात करना सुनना महादुर्लभ है। आप कहेंगे क्या बात करते हैं सर, हमें तो मंदिर में सूचना मिली कि यहाँ आना है, बस हमने बटन दबाया, टिकट बन गया और यहाँ आ गए। आप लोग आ गए, लेकिन जो नहीं आ पाए उनसे पूछो तो कारण हमारे सामने आएगा। उनकी यहाँ आने की योग्यता रूप उदय नहीं होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। तो एक बार अगर हमारे सामने से, हमारे पास से ये उदय चला गया, हमसे विमुख हो गया। आप लोग थोड़े आगे आगे जाओ, पीछे एकदम बैठे, थोड़ी थोड़ी जगह बनाइए आप लोग, एकदम पीछे कॉम्पैक्ट होकर बैठे। मैंने तो बोला था पिछली बार ये पर्दा भी हटना चाहिए, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं आ रहा है, पर्दा लगा हुआ है। आएगा मौका है, अगली बार का वेट करते हैं, ये पर्दा हटना चाहिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अभाव सद्भाव की, और अभाव सद्भाव से हमारा तात्पर्य है जिनागम से, कि भाई एक बार जिनागम का अभाव हमारे जीवन से हो गया तो भाई सांसारिक संपत्ति मिलना बड़ा सुलभ है। मैंने पिछली बार आपको एक सेंटेंस बताया था कि हम जिन चीज़ों को संसार में कठिन मानते हैं, मैं इस बात को अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। और जो उम्र में प्रौढ़ हो चुके हैं, यू आर जस्ट इन एट ग्रोइंग एज, तो आप लोगों को उतना अनुभव नहीं होगा, लेकिन जो बड़े हो चुके हैं उनको पता है कि हम जिस जीवन की स्मूथ बनाने की कल्पना में अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं, एक्चुअली में वो जीवन अपने हिसाब से ही चलता है। पता है, हम कितनी भी चिंता कर लें, पता है, लेकिन हमारा जीवन अभी तक आप रिव्यू करेंगे तो आपका जीवन उसी हिसाब से चला जिस हिसाब से उसको चलना था। हमारा जीवन तो देखो हाथी जैसा है। हाथी जानते ना, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते भौंक रहे, कोई कुछ कह रहा, वो उसे कहता है हाथी जैसी चाल चल रहा है, मतलब वो अपनी धुन में। ऐसे ही हमारा जीवन है। वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल अ लाइफ,
बट वी आर अनेबल, हम नहीं कर पा रहे अपने जीवन को कंट्रोल। अंततः हमारे हाथ में पता क्या आता है, दुख। हम वाई वी आर अनेबल टू कंट्रोल अवर लाइफ, हम ऐसा सोचते हैं कुछ तो कंट्रोल में होगा, लेकिन जिनागम एक बात बोलता है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। हम ऐसा सोचते हैं हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जीवन को सहज रूप में देखना सीखें। तो मैं तो आपको ये बता रहा था कि लौकिक वस्तुएं मिलना बड़ा सहज है। पूरे संसार में सबसे ज्यादा महत्व किसका है बताइए मुझे आप, लौकिक रूप से। अभी आप लोग बड़ी बड़ी बातें मत करने लगना, नहीं तो अनुभव जी ये लोग बड़े समझदार हैं, 2 प्रवचन में बहुत समझदार हो जाते हैं। मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं कि दुनिया में बड़ी चीज क्या है, तो ये लोग बोलते धर्म, आत्मा। तो अभी 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 2 सेशन नहीं हुए, ये प्रारंभ है। तो बोलिए पूरी दुनिया किसको सबसे ज्यादा महत्व देती है? हाँ, अब बोले ना आप, सही बात। देखो यहाँ झूठ बोलना मना है, और अगर सच बोलोगे तो मैं उसका ऑपरेशन करूंगा। तो आपने सच बोला है कि भाई दुनिया में आज सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? पैसा। आप जानते हैं, अगर आप गहराई में जाके देखेंगे, मतलब मैं आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग विद अ फिलोसफिकल व्यू, पैसा सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, पता है। सबसे महत्वपूर्ण अगर आप पैसे के पीछे फिलॉसफी देखेंगे, सुख। सो यू नो पीपल दे आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गेट द रियल प्लेजर, बट दे आर अनेबल बिकॉज द रूट इज रॉन्ग। वो क्या कर रहे हैं लोग बाग, कि वो कह रहे हैं कि वो सद्भाव अभाव वाला मैटर आएगा। पता है, जिसके पास पैसे का सद्भाव है वो कहता है पैसे से सुख नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? देखो अपन क्या कर रहे हैं, जैसे आप लोग बॉम्बे में रहते हो, तो आप लोग यहाँ के बड़े खुश कि कहाँ हम 12वें माले पे टंगे रहते हैं, ट्रैफिक यहाँ एकदम खुला, कोई लोड नहीं। और फिर आप लोग वो लोनावला चले जाते हो, फिर आप लोग देवलाली चले जाते हो, काहे के लिए? हम तो गांव में जाएंगे सुखी होने के लिए, ठीक है। आप कहते हो हम लोग गांव में ही सुखी होते हैं जब वो 2-4 दिन वहां निकलते हैं, गांव वाले शहर में जाके सुखी होते हैं। नहीं समझे? फिर और शहर वाले और विदेश में जाके सुखी होते हैं। पता है दुनिया गोल है, वो विदेश वाले भारत के गांव में आके सुखी होते हैं। तो इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है ना, तो ये विलेज का टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है? एक बात तो है, व्यापार आपके गुजरात की माटी में है। जब से एक गुजराती प्रधानमंत्री बना, पूरा भारत व्यापारी बन गया, भगवान कसम। उनने व्यापार के ऐसे नए नए फंडे अप्लाई कर दिए कि पूरी दुनिया सोच नहीं पा रही व्हाट्स हैपनिंग। भारत में 8 साल में इतना परिवर्तन क्या आएगा, कैसे आ गया? तो वो जो विदेश वाले आ रहे हैं वो अब भारत में आ रहे हैं, काय की खोज में आ रहे हैं। देखो तो मतलब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया में क्या है? पैसा। कि उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो, तो क्या फिलॉसफी उसके पीछे? इसका मतलब ये है सब लोग क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन धारणा ये है कि द मोर यू विल हैव द मोर यू विल बी हैप्पी। भाई जितना आपके पास होगा आप उतने ज्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि जिनके पास है उनने तो सुख की परिभाषा ही बदल दी। जिनके पास है उनने सुख की परिभाषा बदल दी। अभी हम 3 दिन में, मैं काफी सारा माल लाया हूं इस बार आपके लिए इकट्ठा करके, देखता हूं कितना बता पाता हूं। खादी जानते, खादी का कपड़ा होता है, महंगा है सस्ता है? हैं? महंगा क्यों भाई खादी का कपड़ा? हैं? अरे बोलो भाई, महंगा क्यों है खादी? हैंडमेड है। हैंडमेड है इसलिए नहीं है, गलत जवाब। आप लोग बताओ, बहनों आप बताओ, खादी महंगा क्यों है? डिमांड है। अरे डिमांड नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। दुनिया क्या है, जो बड़े आदमी है ना, जो पैसे वाले, ये दुनिया की धारा से विपरीत बहना चाहते हैं। आप जानते हो एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप ऐसे कंपेयर करें ना, सबसे घटिया, सड़ा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि साहब वो शादी अपने लड़के की, साहब में बहुत बड़ी आदमी की लड़की से नहीं करनी।
क्यों? उसे ऑपरेट करनी मुश्किल है तो नहीं कोई भाई बड़े आदमी की लड़की इधर। भाई हमें अपने लड़की की शादी बड़े आदमी की लड़की से नहीं करनी, ऑपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही एप्पल तो क्या है भाई, बड़े आदमी की लड़की है, ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन एप्पल ने, आपको पता होगा, एप्पल की कंपनी में कुछ ऐसे लोगों ने भर्ती किए हुए हैं जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और जिनको फोकट बिठाते हैं, वो फ्री, कुछ नहीं काम देते। पता क्या काम देते हैं? आप तो बस मनोविज्ञान का कोई पॉइंट हमें पकड़ के बताओ जिससे हमारी सेल्स बढ़े। उनका एक ही काम है, ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करके कोई साल में 1-2 पॉइंट बता देना बस। तो उनने क्या कहा कि साहब ये जो बड़े आदमी है ना, ये उल्टे चलते हैं। कैसे उल्टे चलते हैं? अगर सब लोग एंड्रॉयड यूज करेंगे तो आप ये बताओ, हमारा मोबाइल प्रीमियम है और किसके लिए है? बड़े आदमियों के लिए है। तो बड़े आदमियों के लिए उनने इस साइकोलॉजी को बना बना के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। कुछ ऐसे ही खादी के साथ हुआ। गांधी जी के टाइम, आपको जानते हो, खादी कोई पहनता नहीं था और खादी पहनने वाले को बैकवर्ड कहा जाता था, गांव का कहा जाता था। और आज खादी पहनने वाले को क्या कहा जाता है? भाई जरूरी बड़े आदमी होंगे, मैं तो पहन के ही नहीं आया, मैं क्यों झूठ कहलाऊं आपसे। तो यहां कह रहे हैं कि साहब ये पूरी चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैन धर्म मिलना सरल है, संसार में धनाधिक का मिलना सबसे बड़ी घटना है, जबकि है उससे उल्टा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, धनाधिक की प्राप्ति संसार में सबसे सरल है आज की दुनिया में। यू नो, वी आर पासिंग थ्रू द गोल्डन एरा ऑफ कलेक्टिंग वेल्थ। अश्विन भाई, पिछले 2000 साल का डेटा हमारे पास उपलब्ध है वेल्थ का, वो ये बताता है वी आर पासिंग थ्रू द गोल्डन एरा वेयर टू कलेक्ट द वेल्थ इज मोस्ट इजिएस्ट थिंग। सबसे सरल काम है, लेकिन सबसे कठिन काम क्या हो गया इस चक्कर में? वेल्थ जब कमाना इजी हुआ और लोगों ने कमा लिए तो दिमाग उनके फ्री हो गए, लोड नहीं रहा। और शायद कार्तिकेय योग सार में कहा है, योग सार में आचार्य योगेंदु देव कहते हैं, मैं योग सार प्राभृत उनके लिए लिख रहा हूं जो संसार से भयभीत हैं, जो भयभीत नहीं हैं उनके लिए नहीं लिख रहा हूं। तो याद रखना, आप अगर संसार से भयभीत नहीं हैं और आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास सब कुछ है, तो आपको कभी भी अध्यात्म में प्रवेश होने के चांसेस नहीं होंगे। तो पहली बात तो आज आप पहली क्लास में डरो, मेरे से मत डरो, मैं तो डरा ही नहीं आज तक आपको। तो आचार्य योगेंदु देव के अनुसार डरो आप, लेकिन किससे डरो? क्या कह रहे हैं वो? जो संसार से भयभीत हैं। अब साहब संसार से कैसे भयभीत हैं? तो आपको हमेशा ये भय लगे रहना चाहिए, अगर मेरा उदय खत्म हो गया और जनागम मुझसे दूर हो गया तो मेरे आत्म कल्याण के सारे मार्ग बंद। आत्म कल्याण के मार्ग बंद होने का तात्पर्य ये है आपके सुखी होने के मार्ग बंद। और सुखी होने के मार्ग बंद होने का तात्पर्य है कि जिस तरह से तेल में पुड़ी तलते हैं तो वो उछलती है, उसी प्रकार से ये प्राणी पर पदार्थों में सुख खोजने की व्याकुलता में यहां वहां उछलता घूमता है। आचार्य पद्मनंदी ने सबसे पहले नमस्कार किया है भगवान आदिनाथ को। भगवान आदिनाथ को सब लोग नमस्कार क्यों करते हैं? पहले भगवान आदिनाथ को नमस्कार किया है, क्यों करते हैं? या तो देखो भगवान आदिनाथ को या महावीर को। कल मैंने शाम को प्रवचन किया था, उसमें बताया था कि आचार्य कुंद कुंद ने नमस्कार किया है, पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। और यहां ये कह रहे हैं सबसे पहले कि मैं भगवान आदिनाथ को नमस्कार करता हूं। देखो भाई, जिनके 4-5 बच्चे हों तो सबसे बड़ा बेटा प्यारा होता है और सबसे छोटा, लेकिन आज वो कंसेप्ट ही खत्म है। एक ही बच्चा है, वही बड़ा है वही छोटा है, तो ये तो पुराने जमाने की बात है। तो यहाँ आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है। अब सब आदिनाथ भगवान को नमस्कार क्यों किया है? तो कल वाली बात में थोड़ी सी जोड़ता हूँ शाम के प्रवचन की। वो ये कह रहे हैं
क्योंकि आदिनाथ से लेके महावीर पर्यंत तक जो तीर्थंकरों की परंपरा है, उपदेशकर्ता भगवंतों की परंपरा है, धर्म तीर्थ के कर्ता वे ही हैं। इसलिए मैं सबसे पहले श्लोक में भगवान आदिनाथ को नमस्कार करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि किसने कही, जब हमारे दिमाग में ये वाला विषय पैदा हो, शंका पैदा हो, किसने कहा? तो किसने कहा जब हमारे दिमाग में शंका पैदा हो तो उसका उत्तर क्या मिलना चाहिए? किसने कहा? किसने कहा? भगवान महावीर ने कहा, आदिनाथ आदि तीर्थंकरों ने कहा। क्यों? क्योंकि अगर आपको दिमाग में ये आया कि किसने कहा और वो कोई अप्रमाणिक पुरुष हुआ तो बात भी उसकी कैसी हो जाएगी, और अप्रमाणिक बात होने के कारण से आपको श्रद्धान नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, तो यहां आदिनाथ को नमस्कार करके आचार्य पद्मनंदी आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं जो भी बात कहने वाला हूं वो सारी की सारी बात जिनदेव के द्वारा कही गई है और उनकी ही वाणी को मैं आगे प्रेषित करने वाला हूं, उससे विपरीत में जाने वाला नहीं। तो एक बात आप लोग इस बात को मान गए कि किसकी बात हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम किसकी बात चर्चा करेंगे? मेरी की भगवान के द्वारा वाणी जो बताई गई है उसकी, भगवान की वाणी की चर्चा करने वाले। किसने कहा? अस्य मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा। कौन है इस ग्रंथ के मूल कर्ता? तो हम यहां किसकी वाणी सुनने को बैठे हैं? तो कृपया करके मैं यहां जो पढ़ूंगा और अगर आपको क्रोध आए कि पंडित जी क्या बता रहे हैं, तो मेरे पे क्रोध मत करना। किस पे क्रोध करना? सर्वज्ञ देव पे क्रोध। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, मेरे पे करना हो तो आखिरी में करना 15 तारीख को। देखो, बीच में कर लोगे तो घाटा आपका। मैंने बताया था मैं 10 लक्षण में जाता हूं बाहर कहीं, तो मैं 5-6 दिन पंगा नहीं लेता, एकदम आराम आराम से चलने देता हूं गाड़ी, भाई बुरा ना लग जाए। क्योंकि अपने पास अभी 10 दिन है ना, 7वें 8वें दिन में बिल्कुल खुल के क्रिकेट खेलता हूं। अब क्या डर? इसलिए 15 तारीख को बताऊंगा मैं आपको मूल बात। ठीक है, सब लोग रुकना जाना है। चलिए, अब यहाँ जो पूरा ग्रंथ तो लेना संभव नहीं है, लेकिन मैंने इसमें से कुछ कुछ प्रकरण निकाला है जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो पद्मनंदी पंचविंशतिका का प्रकरण भी है और साथ में दूसरे ग्रंथों में इससे रिलेटेड जो प्रकरण है हम वो भी लेने वाले हैं। यहाँ आचार्य पद्मनंदी का सबसे पहला जो धर्मोपदेशामृत अधिकार है, वो ये बोल रहे हैं कि मैं आपको धर्म का उपदेश दे रहा हूं और वो उपदेश कैसा है? अमृत के समान है। जिस प्रकार से अमृत पीने पर आनंद आता है, उसी प्रकार से ये जो धर्म का उपदेश मैं दे रहा हूं वो कैसा लगेगा आपको? अमृत के समान लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ आचार्य पद्मनंदी वीतरागी हैं और ये जितनी बातें आपको बताने वाले हैं वो राग को हटाकर और वीतरागता की स्थापना करने वाली होंगी, भले ही वे आपको चरित्रगत बातें क्यों ना बताएं। ठीक है, तो यहाँ 8 नंबर पेज पर चर्चा है। धर्म की बात प्रारंभ करते हैं अपन। पहले 6 नंबर पेज से मैं आपको भूमिका बता देता हूं। एक धर्म की बात है कि साहब धर्म क्या होता है। तो धर्म है क्या? धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जा सके, जो समझा जा सके, जिसे ग्रहण किया जा सके, वो धर्म कहलाता है। आजकल क्या हुआ, धर्म की थोड़ी परिभाषा ना संकुचित हो गई है। संकुचित इन द सेंस कि किसी को धार्मिक कह दो तो उसे बुरा लग जाता है? मुझे भी कोई पंडित जी पहले बोलता था तो मुझे पहले भी बुरा नहीं लगता था और आज भी बुरा नहीं लगता, वो लगने वाला भी नहीं। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे थे। मैं ये बोलने वाला हूं कि पहले कोई मुझे बोलता था तो बुरा लगता था, वैसे बोलने वही वाला था मैं, लेकिन फिर मैंने कहा थोड़ा सा सेंटेंस चेंज कर दिया जाए। तो आपको अगर कोई पंडित जी बोल दे, धार्मिक बोल दे, बुरा लगता है आप लोगों को? यहां धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, पता है क्या है? जिसने सुखी होने का मार्ग खोज लिया है वो धर्म में आता है। जिसको सुखी होने का मार्ग चाहिए वो धर्म में आता है। जो जिनदेव की बात सुनने का इच्छुक है वो धर्म में आता है।
जो अपने अनंत काल के दुखों को मिटाने का इच्छुक है, वो धर्म में आता है। लेकिन आजकल धार्मिक कहलाना मतलब क्या हो गया? मतलब अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है मतलब वो फुर्सत से कोई काम नहीं है उसके पास। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रिसर्च फैक्ट है, दुनिया में मोर देन 99% लोग दे आर फुलिश, दे डू नॉट नो एनीथिंग बट दे कंसीडर देमसेल्फ एज दे आर इंटेलिजेंट। याद रखिए, जो आपको ऐसा समझता हुआ दिखाई दे कि मैं होशियार हूं, वो कभी होशियार नहीं होता, क्योंकि होशियार लोग दिखते ही नहीं। पता है आपको, ये फैक्ट है। जो होशियार अपने आप को दिखाई दे वो होशियार नहीं होता। होशियार लोग तो दिखते ही नहीं, और अगर दिखते हैं तो वो किसी किसी को दिखते हैं। क्यों? होशियार को संभालने के लिए कौन चाहिए? वो बड़े आदमी की लड़की को संभालने के लिए कौन चाहिए? कोई बड़ा आदमी चाहिए ना। आप एप्पल का मोबाइल ले लोगे, हमारा एंड्रॉयड है, 500 GB का डेटा डाल लो इसमें, कोई पैसे नहीं लग रहे। एक 450 का कार्ड मंगाया था, 500 GB का डेटा, और एप्पल में डालना हो तो वो उधर आसमान में ले जाएगा, बादलों में ले जाएगा, क्लाउड पे। फिर बटन दबाओगे, फिर मांगेगा 1 महीने के इतने दो, 1 साल के इतने दो। आप बटन दबाओगे, पैसे गए भाई। तो अब जिसके पास होगा वही तो हैंडल कर पाएगा ना, वही पैसा दे पाएगा। धर्म तो धर्म क्या है? धर्म कोई आपको बंधनों में नहीं बांधता। धर्म की मूल परिभाषा यह है जो आपको बंधनों से मुक्त होने का रास्ता बताए, वो धर्म कहलाता है। लेकिन धर्म की परिभाषा को ऐसा कर दिया गया कि जो व्यक्ति जीवन का अंत समय अपना निकाल रहा हो, जो बूढ़ा हो गया हो, जिसे कोई काम ना हो, जिसे कुछ आता नहीं हो, वो धार्मिक हो सकता है। तो मैंने आपको बताया, कॉमन धारणा को लेकर आप कभी नहीं चलना। रोज आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है? हाथ उठाओ, उठा देना, सही सही हाथ है। 3 हाथ उठे, झूठ उठ रहे ये 4 5। अच्छा, आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? अब रुकना, 1 मिनट रुकना। व्हाट्सएप कौन कौन पढ़ता है रोज? अब उठाओ हाथ। आज नहीं भी उठाओगे, चेहरे देख लेता हूं मैं। हमने भी अपनी उम्र यूं नहीं गुजार दी, जीवन के 40 साल लोगों के चेहरे जानने में निकाल दिए। रोज पढ़ता है न्यूज अपन? आपको पता है पूरी न्यूज मैनिपुलेटेड, प्लॉटेड होती है वो। आप उसको सही मान लोगे, धोखा खा जाओगे। द थिंग विच इज कॉमन इज नॉट इंपॉर्टेंट, द थिंग विच इज नॉन बाई एवरीवन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो सबके द्वारा जानी जाती है, मतलब हमारी कहावत है, जो सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं। जो न्यूज कॉमन, तो कॉमन न्यूज क्या बताई गई है? भोगों में सुख है। अखबार पूरे क्या बताते हैं? रोज रोज अखबार क्या बता रहे हैं? भोगों में सुख है। इसका मतलब ये कॉमन न्यूज है, और ये कॉमन न्यूज है का मतलब ये सही नहीं है। तात्पर्य ये है भोगों में सुख नहीं है। तो जो हम लोग मूर्खों की बात कर रहे हैं, दुनिया में कितने % लोग मूर्ख हैं, कितने बुद्धिमान हैं। मैं अगर धार्मिक दृष्टि का डेटा नहीं भी दूं तो मैं आपको एक सिंपल सा डेटा देता हूं। दुनिया में मोर देन 99% लोग अपनी ग्रेजुएशन के बाद जीवन में उनने कभी एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ी। आप लोगों ने 99 में आते हो कि 99 के बाहर? बोलो बोलो, चेहरे देख लिए मैंने। वैसे 99, मोर देन 99% लोगों ने एक किताब भी पूरी नहीं पढ़ी। ग्रेजुएशन जहां खत्म हुई तो पता है, अगर आपने पढ़ना स्टॉप किया इट मीन्स आप अब मूर्ख होने वाले हैं। मेरा पढ़ने से तात्पर्य अब लौकिक किताबों से नहीं है, मेरा तात्पर्य जिनागम से है। मैं जब भी पढ़ने की बात करूंगा मैं यही बोलूंगा, लौकिक किताबें तो आपने खूब पढ़ी, अब एक बार पढ़ने के लिए जिनागम उठा के आप देखो। तो मैं उस शब्द पे चर्चा कर रहा हूं जो यहां आचार्य पद्मनंदी ने धर्म की परिभाषा दी है कि साहब धर्म क्या है। तो धर्म कोई क्रिया विशेष नहीं है, धर्म कोई बंधन नहीं है,
जो आपको बुद्धिमान बनाए वो धर्म है, जो आपको सांसारिक बंधनों से छुड़ाने का काम करे वो धर्म है। और बताऊं क्या कहा, सुनो आप, चरणान योग में यहां तक कहा है, हे भगवान, आपके धर्म को धारण करने से ही मुझे लौकिक संपदा की प्राप्ति हुई है। आरोप लगाए भगवान पे ये, अगर आप ना होते तो लौकिक संपदा की प्राप्ति भी ना होती। देखो ये वेल नोन फैक्ट है कि जैन समाज वेल्दी है, तो उस वेल्दी होने के पीछे कारण आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका दिमाग है, आप बहुत चतुर हैं, बहुत सयाने हैं। ये कारण तनिक भी नहीं है। कारण मैं बता देता हूं, कारण छुपा है हमारी धार्मिक विरासत में। धार्मिक विरासत में छुपा है, उसकी चर्चा करेंगे अपन अभी। 63 साल का पुरुष, हाँ, 63 साल का पुरुष हमारे आचार विचारों में, जैन समाज के आचार विचार। कल की बढ़िया घटना बताता हूँ। मैं और अनुभव जी आए साथ में, तो पहले हम पैंट शर्ट पहन के आने वाले थे, फिर मैंने कहा नहीं यार, हम युद्ध पे जा रहे हैं तो वर्दी पहन के चलते हैं। भाई सैनिक है ना, अब ऐसे थोड़ी करता है कि साहब वो घर से निकलेगा दूसरे में, फिर बीच में उतर के फिर वो वर्दी पहनेगा, फिर लड़ने जाएगा। तो हम दोनों सैनिकों ने डिसाइड किया कि अपन युद्ध पे जा रहे हैं, वर्दी पहन के चलेंगे। हमने तो कहा साहब पूरे प्लेन में, पूरे एयरपोर्ट पे 2 वाइट कुर्ते पजामे दिखेंगे, लोग सोचेंगे बड़े नेताजी जा रहे हैं। उल्टा हो गया। हमने देखा कुछ सिक्योरिटी वाले हमें ऐसे सस्पिशियस नजरों से देख रहे हैं। रुको रुको, इनसे बोलो रुको, अभी इनकी दाढ़ी बढ़ी ना थोड़ी। बैग चेक किया, क्या नाम, अनुभव जी, हाँ हाँ जाओ आगे जाओ। सस्पिशियस नजरों से देखा गया हमें। फिर हमें ध्यान आया क्यों देखा गया। तो जिनागम क्या है, धर्म की परिभाषा में आपको बता रहा था कि धर्म की परिभाषा है क्या। धर्म की परिभाषा के लिए हमें अपने, हम संस्कारों में जा रहे थे ना अपने, कि साहब हमारी समृद्धि जो है वो कहां छुपी है, हमारी सांस्कृतिक विरासत में। इसका थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं। वैसे मैं यहाँ चर्चा लेने वाला हूँ 7 व्यसनों की, वो यहाँ से चलेगी, उसकी पूर्व भूमिका जमा रहा हूँ मैं आपको कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है वो आप समझो जरा। पहले हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत समझते हैं, फिर हम समझेंगे अपनी जैन सांस्कृतिक विरासत। अभी इन्फ्लेशन रेट क्या चल रही है वैसे पता है आप लोगों को? इन्फ्लेशन रेट क्या है भारत में? कितनी? बहुत अखबार पढ़ते हो, मतलब मेरी फील्ड की चीज आप लोगों को मालूम कैसे है? जितनी भी हो, मतलब महंगाई बहुत बढ़ रही है। आपको पता है एक जैनी को कितनी भी महंगाई बढ़ जाए वो कभी आकुलित नहीं कर सकती। ये हमारे संस्कारों में, इसके पीछे जड़ हमारे संस्कार हैं। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जैन लोग सुबह और शाम तो खाना खाते हैं, मन करे तो दोपहर में थोड़ा बहुत खा लें, सुबह शाम खाना खाते हैं। अब खाने में कितनी महंगाई बढ़ेगी? तो जिसके पास जैन संस्कार हैं उनको महंगाई की चिंता नहीं होती। चिंता किसको होती है? जिसके पास जैन संस्कार नहीं है। तो हमारी जो विरासत है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी चरणानियों की विरासत है। और सुनिए आप, कल मैंने शाम को बताया था कि जैन समाज में स्त्रियों को बड़ा सम्मान प्राप्त है। इसके पीछे भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है। पूरे 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 संसार को आश्चर्य होता है कि जो स्थान जैन समाज में स्त्रियों को प्राप्त है वो शायद ही कहीं किसी और कहीं होगा। पूरे पूरे वर्ल्ड में एक नारा है, स्त्रियों का उद्धार, स्त्रियों का उद्धार, स्त्रियों का उद्धार। उस चक्कर में गड़बड़ हो गया पता है ज्यादा। हमारे यहां तो क्या बोलते हैं, हमारे यहां वैसे भी स्त्रियां सम्माननीय हैं, लेकिन यूरोप की बात मैं आपको बताता हूं। आज से 150 साल पहले यूरोप में भी जो भारत में कल्चर है ना, फैमिली का कल्चर, वैसा था। लेकिन वहाँ बड़ी तेज़ी से अश्विन भाई वो हुए, क्रांतियाँ हुई। काहे के लिए कि साहब नारियों को आप लोगों ने घरों में कैद कर रखा है, इनको घर से निकालो, इनको भी पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ी लिखी थी इनको भी जॉब कराओ, इनको भी सारे पुरुषों बराबर अधिकार होने चाहिए।
ठीक है साहब, उस समय उनके बड़े बुजुर्गों ने मना किया कि मत करो, सारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन नहीं साहब, क्रांति चली एक। वो क्रांति चलते चलते क्या हुआ कि यूरोप में ऐसी व्यवस्था बन गई कि पति भी काम पे जाता है, पत्नी भी काम पे जाती है, घर खाली पड़ा रहता है। अब घर कौन संभाले? धीरे 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 ऐसा हो गया कि घर में ना पति है ना पत्नी है। आज यूरोप के सारे घर खाली पड़े और वो महा डिप्रेशन में है सब लोग। भारत में प्रदूषण होने के कारण थोड़ा सा शरीर खराब होता है, विदेशों में अप्रदूषण है लेकिन वहां दिमाग खराब होता है। क्यों दिमाग खराब होता है वहां? क्योंकि वहां सांस्कृतिक विरासत नहीं है। हमारे जनागम में क्या कहा है कि साहब इस जीव को अपने चरित्राचार का, भोजन संबंधी, आचार विचार संबंधी पालन सदैव करते रहना चाहिए और उसका पूरा निर्देश हमारे चरणान योग में दिया है। ये हमारा एक ग्रंथों का, सारे चरणान योग का कलेक्शन है, श्रावकाचार संग्रह, उसके 6 वॉल्यूम हैं। आप लोग कभी अवसर मिले तो पढ़िए, एक एक वॉल्यूम 400-400 पेज का है। लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ जैन कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब हमारे जो चरित्र का जो वर्णन है वो कितनी विस्तार से दिया है। हम तो यहाँ संक्षेप में लेंगे। तो हम कह रहे हैं कि साहब धर्म की परिभाषा क्या और हमारी जो समृद्धि छुपी हुई है उसके पीछे कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत है। तो विरासत क्या है? तो यहाँ कहते हैं कि साहब प्राणी अगर व्रत रहित रहा, आचार्य यहाँ कह रहे हैं अगर कोई प्राणी व्रत रहित रहा तो वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता। अब व्रत क्या क्या होते हैं? क्यों मंदिर हम लोग आते हैं? मंदिर, तो मंदिर क्यों आना चाहिए आप लोग? तो बेसिक क्वेश्चन का आंसर दो। आप लोग रोज मंदिर जाते हैं? देखो संकोच मत करना, जो जाते हो वो बोलो हाँ, जो नहीं जाते वो भी हाँ बोलो। रोज मंदिर जाते हो आप लोग? धीरे से आवाज आई, मतलब जिनकी नहीं आई वो नहीं जाते हैं। बोल दो भाई, झूठी बोल दो, लेकिन झूठ बोलना अलाउ नहीं है यहाँ। मंदिर रोज क्यों जाया जाता है? कोई मंदिर जाना परंपरा नहीं है, बताइए। मंदिर जाना कोई परंपरा नहीं है, तो मंदिर जाया क्यों जाए रोज? क्या कहते हैं सुनो, हे भगवान मुझे विषय कषायों का, सर्प का दंश आकुल व्याकुल कर देता है दिन भर में। केवल आपके समक्ष जब मैं आता हूं और आपके मुखमंडल को देखता हूं तो जिस प्रकार से नेवले को सर्प डस लेता है और वो एक जड़ी बूटी होती है, उस जड़ी बूटी को सूंघ कर वो विष रहित हो जाता है, इसी प्रकार से हे भगवान सांसारिक विषय कषायों का जहर केवल आपके सामने आकर ही उतरता है। दूसरा, मुझे आत्म कल्याण करने की प्रेरणा आपके पास ही मिलती है। मंदिर आने का ये उद्देश्य है। तो यहां कह रहे हैं कि साहब अगर कोई जीव कितना भी अच्छा स्वस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर व्रत रहित हो तो वो प्राणी कभी स्वस्थ चित्त नहीं कहा जा सकता। तो किसी व्यक्ति को स्वस्थ चित्त रहना हो तो उसे व्रत पालन करना चाहिए। फिर यहाँ 8 नंबर के पेज में कहा है कि श्लोक नंबर 16 है इसमें, तो यहाँ 7 व्यसनों की चर्चा यहाँ की गई है। हम बहुत संक्षेप में करेंगे, बहुत डिटेल में 7 व्यसनों में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके प्रकरण काफ़ी और आगे भी है। तो 7 व्यसन की ये बात हम करते हैं। 7 व्यसन के नाम देखिए क्या है: जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान करना, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना, परस्त्री सेवन करना, ये 7 व्यसन हैं। अब एक बहुत बड़ा संकट आज हमारे सामने है, सबके सामने है। अश्विन भाई, बहुत बड़ा संकट है सबके सामने। जुए का फॉर्मेट बदल गया। देखो सब हंस रहे हैं, सबको मालूम है। टीम 11 कौन सा है? टीम 11 ड्रीम। वाह, दे आर डूइंग, यू नो, दे आर एंगेज इन दैट। आप क्या सोचते? मुझे वो ड्रीम 11 याद नहीं था। मैं तो आप लोगों का मंतव्य जानना चाहता। कई सारे परिवारों की उसमें बर्बाद होने की खबरें रेगुलर आ रही हैं।
तो यहाँ जितने व्यसनों की चर्चा कर रहे हैं, और हमारे सामने समस्या ये है कि हम चारों ओर जिस चीज़ से घिरे हैं, उन सारी चीज़ों में सारे व्यसनों को अच्छा बताकर प्रमोट किया जा रहा है। संकट बहुत बड़ा है, पता है आपको? बहुत बड़ा संकट कैसे है? क्लास में यहाँ आप केवल 2 दिन हैं, लेकिन आप पूरे समय किन लोगों से घिरे हुए हैं? जो सप्त व्यसन के पोषक हैं और जो ऐसा मानते हैं कि ये सप्त व्यसन करने वाले जो हैं वो ही उत्कृष्ट लाइफ जीते। सारे व्यसन जो एक एक देख लो आप, बचना बड़ा मुश्किल है। और जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब की का जीवन बड़ा दुखमय है। आप उनका इंटरव्यू लेके देख लेना, बड़ा दुखमय है। हम जैसे एक व्यसन की चर्चा करते हैं, मांस खाना और मद्यपान, 2 की चर्चा करते हैं। मूवीज कौन सी देखते हो आप लोग? हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कौन सी देखते हो? अरे बोलो, डरो मत, देखते तो होगे ना। लेटेस्ट कौन सी देखी अभी? अरे बोलो, डर क्यों रहे हो? मैं डरावना लग रहा हूं क्या? कौन सी देखी लेटेस्ट, बोलो? रॉकी रानी। वाह, अपन आज से इनका नाम रखते सत्यवादी हरीशचंद्र। सत्य बोला उन्होंने। मैं भी देख के आया, वो फैमिली सहित गया था। वो बाद में बहुत गालियां खाई, इतनी घटिया मूवी दिखाने ले आए। मैंने कहा अब मूवी देखने लायक ही नहीं रही, क्योंकि सारी घटिया आती हैं। यू नो, पुराने जो राइटर होते थे ना, पुराने राइटर के दिमाग में कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और समाज को निर्माण करने का कंसेप्ट होता था। आजकल के राइटर दे आर इन्वॉल्व इन सत्य व्यसन। तो वो क्या करते हैं पता है? वो कहते हैं एक बिगड़े हुए आदमी की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। वो क्या चाहता है पता है? एक गंजेड़ी चाहता है सारा संसार गंजेड़ी हो जाए। गंजेड़ी समझ गए? क्या होता है गंजेड़ी? अरे बोलो, मैं देखो नई नई शब्दावली सिखाऊंगा आपको। व्हाट डज इट मीन बाय गंजेड़ी? अरे भाई, द पर्सन हु कंज्यूम गांजा। हाँ, वो गंजा नहीं है, ये गांजा एक नशाकारक पदार्थ है। ये राइटर्स भी ऐसे ही, पता है? आप पढ़ लो उनकी लाइफ तो पता है वो क्या करते हैं। अपनी स्क्रिप्ट में वही चीजें डालते हैं। भाषा का सौंदर्य खत्म हुआ, जो रिश्तों में सम्मान, आदर, सत्कार था वो खत्म हुआ। सबसे खराब बात, पूरी मूवीज में अगर आप धार्मिक हैं तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, और शराब को पीने का इतने बड़े रूप में प्रमोशन किया जा रहा है और इतने सफिस्टिकेटेड रूप में प्रमोशन किया जा रहा है कि अगर आप जिन देव से कनेक्टेड नहीं हैं, रेगुलर बोल रहा हूं मैं आपको, आप उससे बच नहीं पाएंगे। काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक दाग लागे ही लागे। मैं अभी रिसेंटली घटना बता रहा हूँ। मैं आपके बॉम्बे हर महीने ही आता हूँ करीब करीब, आप लोगों को पता नहीं चलता लेकिन आता हूँ। तो हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वो उधर अपना यूएस रेजिडेंसी क्या होटल ट्राइडेंट है, तो वहाँ रुके थे। तो कॉन्फ्रेंस होके हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, तो इन लोगों ने बीच में गाड़ी रोकी। पूरे इंडिया से करीब 10-15 जो बिजनेस पार्टनर थे, वो उनकी मीट थी, तो गाड़ी रोकी उनने। तो मैंने, क्यों भाई, तुम तो होटल ले जा रहे थे? नहीं सर, अभी यहाँ एक थोड़ा सा ब्रेक है, यहाँ फिर होटल चलेंगे। तो मैंने देखा भाई क्या ब्रेक है, तो ब्रेक मतलब कौन सा व्यसन हो गया? तीसरे नंबर का। मैंने, अच्छा ये मद्यपान करने जा रहे हैं। मैं बाहर खड़ा हो गया, तो जो टीम ऑर्गेनाइजर था वो आया, सर क्या? मैंने कहा, इट इज़ माई क्लियर इंस्ट्रक्शन टू यू, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। इन फ्यूचर इफ यू आर ऑर्गेनाइजिंग, आई विल नॉट कम डेफिनेटली। मैंने ऐसे इसी इन्हीं शब्दों में बोला, थोड़ा डरा हुआ, सॉरी बोला उसने। मैंने कहा, आप मुझे अभी के अभी होटल छोड़वाइए, आई विल नॉट स्टे हियर। सर अंदर तो चलो, आप लेना मत। देख रहे हो, ये तो पंडितों के हाल है। इनको भी टेम्पटेशन
अंदर चलो, लेना मत। मैंने पता उसको क्या सेंटेंस कहा? मैंने कहा मैंने अपने 40 साल के जीवन में शराब को इतने पास से भी नहीं देखा नहीं है मैंने आज तक। तुम कह रहे हो अंदर तो चलो, नहीं गया मैं। खाना वहां का तो लेता ही नहीं मैं। देखो हम अपन जैन लोग हैं, अपना थैला साथ में लेके चलते हैं। पानी की बोतल और पुड़ी यहां भी साथ में लाया। यहां तो मिलेगा हो, लेकिन फिर भी ट्रेन में भाई लेट हो जाए, वहां भी साथ में लेके गया। पीपल आर सरप्राइज्ड, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा है ना, देखो मैं अपना लाया हूं, मैं तो अपनी बोतल भी मेरी पानी के साथ में है और मेरा खाना भी साथ में है, और मैं जहां भी जाता हूं वहां। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये सारी चीज पॉसिबल हो पाती है क्योंकि हम जिनागम से जुड़े। अगर जिनागम से ना जुड़े हो तो आप सोचो, होटल ट्राइडन 7 स्टार होटल है, वहां खाना क्यों क्यों नहीं खाएगा कोई? अच्छा, आपको 4 उपदेश और पिना देगा, यू आर सो ऑर्थोडॉक्स, यू डू नॉट हैव सेंस ऑफ टू हैव अ लग्जरी लाइफ, ऐसा बोल देगा आपको। आप भी बोलोगे हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ हो रही है लाइफ में। 25,000 रुपये दिन का रूम मिला और अपन ऐसे ही आ गए। मैं आपको ये बोल रहा हूं, केवल जिनागम में सामर्थ्य है जो कि आपको ये बता सकता है किंचित विषयन के सुख कारण, हमें थोड़े से विषय सुख के कारण से अपने आगे के भाव नहीं बिगाड़ने। आप ये मत सोचना कि पहले अवसर नहीं आते थे। भी देखो, हमारे महान पुरुष भी सब सामाजिक थे, लोगों के बीच रहते थे, उनके पास भी अवसर आते होंगे ना, लेकिन वो क्यों रुके रहे? कारण एक जिनागम। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सत्य व्यसन से, साहब आप मूवी देखने जाते हो, आप ऑफिस में रहते हो, ऑफिस में पार्टियां होती हैं कि नहीं होती? आफ्टर ऑफिस पार्टी होती है, जाते हो कि नहीं जाते हो आप लोग? मैं देखो आपको कमेंट नहीं करूंगा, बाकी मैंने यहाँ जो टॉपिक दिया है ना, लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम पद्मनिधि पंचविंशति का, आई एम डैम श्योर एंड आई जस्ट वांट टू मेक एश्योर आई विल जस्ट प्रोवाइड यू सम गुड पॉइंट्स extracted from Janagam, which will be definitely helpful in your professional life as well. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत वो उपयोगी होने वाले हैं। पार्टियों में जाते हैं अपन, बुलाते हैं वो लोग, अपन जाते हैं। अब देखो, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि पार्टियों में क्या माहौल रहता है। अब क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे पता है अकेले पूछते हैं, सब जगह पूछते हैं, सर क्या करें, बुलाते हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, नहीं जाओगे तो क्या होगा? नहीं जाओगे तो क्या होगा बोलो? देखो, मैं जब शुरू में प्रोफेशनल इसमें आया था तो लोग मुझे शादियों के कार्ड दे जाएं, सर हमारे लड़के की शादी है। तो मैं देखता था टाइम क्या है, अच्छा स्टार्ट फ्रॉम 9 एट नाइट एंड एंड्स विद 1 बजे। मैं को हाँ साहब आएंगे, हमारे इंदौरियों की एक आदत है, मुंह से ना निकले आएंगे साहब। वो कार्ड देके लौट के आता था, सौरभ जी मुझे पता है आप नहीं आओगे, फिर भी मुझे कार्ड देना था। धीरे धीरे लोगों की आदत हो गई। अच्छा कार्ड देना तो बेटा तुम्हें आना ही पड़ेगा। क्यों कार्ड देने क्यों आना पड़ेगा? भाई तुम्हें मेरे से काम है ना, अगर तुम कार्ड भी देने नहीं आए तो तुम्हारे काम रुक जाएंगे। लेकिन नहीं जाना, सबको पता है ये। मैंने लास्ट टाइम आपको एक चीज बताई थी, आप अपना एक व्यक्तित्व का निर्माण करो और उस व्यक्तित्व का सबको पता रहना चाहिए, इनका व्यक्तित्व ऐसा है। पता कोई आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हम कैसे हो गए पता है? वी आर रेजिलियंस, लचीले हो गए हम लचीले हो गए, हमारा लचीला नेचर सबको पता है। तो पार्टी में जाते हैं तो नहीं जाएं तो क्या होगा, क्वेश्चन है मेरा। यहां बहनों से भी क्वेश्चन है, आप लोगों से भी क्वेश्चन, नहीं जाएं तो क्या होगा बोलो, यहां क्या होगा? मैं नाम भूल गया हो, देखो मेरी ना, मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हूँ, 1 साल में डेटा डिलीट हो गया। नाम बताते जाना मुझे। आपका नाम सम्यक साहब ना? समकित। समकित नहीं जाए तो क्या होगा बोलो, क्या होगा? प्रमोशन या वैसा जो रहता है, मतलब वो ऐसा हो जाता है कि जो वहाँ पे बातें होती है वो आप मिस आउट कर देते हो। हाँ
कि वहाँ पे उन लोग अलग ही लेवल पे बातें करते हैं, तो ठीक है। मिस आउट हो जाते हो। और फिर मतलब वो फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, ये फियर, ये शब्द यूज किया, फियर इज नॉट रियल। कभी डर सही नहीं होता, पता है आपको। ये हमें ऐसा लगता है ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं कहता हूं तुम मत सोचो, एक्चुअल बात बताओ। हमें ऐसा लगता, पता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमें पता है, हम लोग बहुत डरे हुए लोग हैं ना, सब लोग हैं। जैसे अपन भारतीय तो बड़े बोल्ड हैं, कैसे, तो साहब आप लोग बम्बई से ट्रेन में बैठ के आ गए, बीच का रास्ता खराब था, बस ऐसे स्कूलें खा रही होगी बीच में, आए थे ना गड्ढे अड्डे, फिर भी आ गए। जो अपने भाई लोग विदेश चले गए, बहुत डरे हुए, एक बार आप उन्हें चिंतामणि ले आओ और बीच की सड़क खराब मिल जाए, द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, आई विल नेवर कम हियर। क्या रोड थी ये, इतने भयंकर डर। क्या उनको क्या डर लगता है पता है, अरे भाई अगर वो गड्ढे में बस पलट गई तो। हम कहते हैं ऐसे हमारे तो रोज होते हैं, तो ये तो कोई गड्ढे थे ही नहीं, ये तो भरे हुए थे। अभी तुमने गड्ढे देखे कहां। ऐसे हम भी ना सम के डरे हुए लोग, वो उनका डर अलग है, हमारा डर अलग है। अपडेट नहीं होंगे, निकाल दिए जाएंगे। मैं सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, वेदर दे आर पेइंग टू यू टू अटेंड द पार्टी और डूइंग वर्क। काय के लिए पैसे दे रहे हैं वो आपको, काम के लिए कि पार्टी के लिए, तो आप डरते क्यों हो। अच्छा दूसरी सुनो, अगर हम जिनागम पढ़ रहे हैं, मैं आपको कोई खोखली बात नहीं बता रहा हूं, हम जिनागम पढ़ रहे हैं तो डर किस बात का, निकाल देंगे ना। रखा काय से हमें, मतलब हम धन आ रहा है काय से आ रहा है, उदय से। नहीं आएगा तो काय से नहीं आएगा, उदय से। भाई अगर हमें अपने उदय पे विश्वास है, देखो एक मैं आपको कॉन्ट्रडिक्टी बात बता दूं, जैसे मेरे पास लोग सलाह लेने आते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टी इसलिए है कि अनुभव जी हैं हमारे, तो मेरे स्मारक में जूनियर भी हैं, अनुज भी हैं, और साथ में मेरे भांजे भी हैं, सगे भांजे हो। लोग पूछते हैं और सगा भांजे छे, एकदम छगा। अरे आजकल भांजे होते नहीं ना, भाई बहनें नहीं होती, इसलिए लोग, मतलब पहले मुझे आश्चर्य होता था क्यों पूछ रहे सगा भांजा। फिर किसी ने बताया पंडित जी आजकल बहनें ही नहीं होती, एक या तो एक बहन या एक भाई, तो इसे लोग पूछते हैं। मेरी 4 बहनें हैं, मेरी 4 बहनें हैं। सेकंड नंबर की तो मेरी सिस्टर यहाँ आई भी हुई हैं, तो अनुभव जी का थोड़ा परिचय भी दे देते उस बहाने में। देखिए स्मारक में पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो मैं जीवन भर स्मारक का उपकार नहीं भूल सकता। कारण ये है कि स्मारक ने एक जो जिनागम के प्रति रुचिवान बनाया, वो रुचि के कारण से जब हम जिनागम जब जब पढ़ता हूँ मैं, तब तब मुझे अपने पूरे मनुष्य भव की महिमा आती है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा समस्त पुण्य केवल एक कार्य में यूज हो जाए कि मेरे से जिनागम कभी ना छूटे। और वो थॉट मुझे स्मारक जाके आई। आई वॉज दैट टाइम ओनली 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय तो समझ रहती नहीं है। कुछ बनने का कुछ और डिसाइड किया था कि भाई मैं 8वीं क्लास 9वीं क्लास से कोई IAS की तैयारी करने ऐसी सोची थी। लेकिन मैंने बोला ना कि लाइफ इज नॉट इन आवर कंट्रोल, वो अपने हिसाब से चलती है। बड़े आदमी की लड़की जैसी है ना लाइफ, वो आपसे कंट्रोल नहीं होती, अपने हिसाब से चलती है। तो ऐसे ही कुछ और सोच रखा था जीवन ने। तो मेरे मम्मी और सिस्टर, मेरी सेकंड नंबर की सिस्टर और मम्मी की इच्छा थी बहुत प्रबल कि स्मारक जाया जाए। लेकिन क्या था कि स्मारक का सेशन स्टार्ट हो गया था, और हम बीच सेशन में लेते ही नहीं थे वो। तो मैं जहाँ का रहने वाला हूँ अश्विन भाई, वो छोटे दादा की ससुराल। अब सब देखो ससुराल से तो सब डरते हैं, तो छोटे दादा की ससुराल, और छोटे दादा की ससुराल ऐसी कि हमारे घर की दीवार और उनकी ससुराल पड़ोसी, इतने इतने निकट के पड़ोसी। तो उस समय उनके ससुर जो थे विद्यमान थे उनके। तो मेरी सिस्टर हैं प्रशिक्षा, इनकी मम्मी, तो अनमैरिड थी उस समय। तो देखो मैं आपको इस बहाने एक भारतीय परंपरा की ब्यूटी बताना चाहता हूँ। भारत में माँ और बहन कहते ही साथ जो सुखद अनुभूति होती है,
एक ध्यान रखने वाली, एक सच्चरित्र स्त्री, जिसके रहने से हमें कोई चिंता ना हो। मतलब भारत में महिला का ये स्थान है, और माँ बहन कहने से ये विचार आता है। तो मेरी सिस्टर जो हैं, अभी हैं यहाँ, कहाँ बैठी दीदी, चेहरा बताओ, वो बैठी, वो बैठी। तो दीदी को बहुत चिंता थी, ये स्मारक चले जाएं, नहीं जा पाए तो वो इनके जो दादा के ससुर साहब थे, मतलब मैं घटना लाइफ में पहली बार बता रहा हूँ, प्रवचन में रिकॉर्ड हो रही है, कोई बात नहीं, जाएगी। तो मेरी दीदी ने उनके पास जाके बोला, वो पंडित जी थे, मतलब दादा के ससुर भी पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित चुन्नीलाल जी। तो ये गई चिंता में, बोले पंडित जी आप एक लेटर लिख दो कि ये सौरभ गौरव को आप एडमिशन ले लेंगे, अगर आपकी पूरी आयु हो गई तो, आपकी आयु पूरी हो गई तो। मतलब इनको इतनी चिंता थी, क्योंकि वो 101 साल के हो चुके थे उस समय, 101 साल के हो चुके। तो मेरी दीदी को चिंता लगी कि अगर इनकी आयु पूरी हो गई तो एडमिशन ही नहीं होगा। दीदी भी किसकी थी हमारी, लिखवा लिया उन्होंने। आखिरकार एडमिशन हो गया हमारा। तो इसमें मैंने बताया मेरी मम्मी पापा और 3 लोगों की मुख्य प्रेरणा रही। तो ये एक समझ लो सहज में लग रहा कि मेरी दीदी का यहाँ आना सहज में आगमन हुआ। तो मुझे सुबह ही विचार आया कि सामने विद्यमान है, मम्मी नहीं आई, दीदी हैं, लेकिन जो हम पर प्रेरणा रूप में भी अगर कोई उपकार करे तो सभा में उनका उपकार बोलने में बड़ा आनंद का विषय होता है। तो ऐसे हमारे अनुभव जी जो हैं, जब इनकी मम्मी ने मेरे से पूछा कि भाई भैया कहाँ भेजें इनको, छोटे थे ये, तो मैंने कहाँ भेजें, कोई भी मेरे से पूछता है अपने बच्चे को कहाँ पढ़ने भेजूं, तो मैं बोलता हूँ स्मारक, आप लोग मत पूछ लेना। मेरे पास तो एक ही सलाह है, कम से कम 25-30 लोगों को भेज चुका हूं मैं। शुरू में सबको चिंता होती है स्मारक में क्या करियर बनेगा, क्या होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। स्मारक में एक बात सिखाई जाती है, जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है या होगा, सारा का सारा काय से होने वाला है, उदय से होने वाला है। तो हमारे अनुभव जी को अभी आप सुनेंगे, अभी प्रवचन अपन खत्म करेंगे 10 मिनट बाद। तो अनुभव जी की उम्र कम है, 24 साल है, लेकिन फिर भी नॉलेज बहुत वर्सटाइल है और काफ़ी कम उम्र में बहुत सारा अनुभव इन्होंने कलेक्ट किया है, और अभी ये पीएचडी करने के लिए यूके जा रहे हैं। ठीक है, मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि मैं कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो इनकी मम्मी ने मेरे से सलाह ली कि भाई अनुभव वहाँ जा रहे हैं, क्या करें। तो देखो मेरे पास 2 सलाह कॉमन है, कोई पूछे पढ़ने कहाँ जाना तो मैं बोलता स्मारक, और दूसरा कोई बोले विदेश जाना है तो बोलता नहीं। ठीक है, अब ये जा रहे हैं भाई, ठीक है, जैन दर्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो जब लौट के आएंगे तो ऑफकोर्स जैन धर्म का प्रचार करेंगे, क्योंकि लोग एमएस करने जाते हैं, ये जैन धर्म में वहाँ पीएचडी करने जा रहे हैं। तो मेरे से कोई जब पूछता है ये बात कि हम अपने बच्चे को विदेश भेजें कि नहीं भेजें, तो ऑफकोर्स प्रवचन में आने वाले पूछते होंगे, मैं उनको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका उदय यहां और वहां अलग अलग काम करेगा कि सेम करेगा? गांव में वही काम करेगा, शहर में वही काम करेगा, विदेश में वही काम करेगा, तो फिर क्यों भेजा जा रहा है उसे? क्यों भेज रहे हो आप उसको? जब उदय वही काम करेगा, आपका उद्देश्य पैसा कमाने का है, तो क्यों भेजा जा रहा है उसे? देखो बहुत हमारी जैन समाज में बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, पता है। पूरे जैन समाज के बच्चे होशियार क्यों है, उसके पीछे कारण मैंने बताया ना, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और विदेशों में पता है टैलेंट की बहुत डिमांड है। हम लोग गोरे लोगों को बोलते हैं दे आर टैलेंट हंटर, वो तो टैलेंट को ढूंढ ही रहे हैं, शिकार कर रहे हैं टैलेंट का। और इंडिया में टैलेंट सबसे ज़्यादा, जिसमें जैन समाज, तो सारी जैन समाज वहाँ जा रही है। वो एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हुआ, ये आप उठा लो पिछले 50 साल का इतिहास, जो पहली पीढ़ी वहाँ गई थी जैन, अब तीसरी पीढ़ी जैन नहीं रही। मतलब जो यहाँ से वहाँ गया वो जैन पना उसका खत्म। मुझे इंटरनली सारी बातें मालूम है, उन लोगों ने बताई हैं, सब चीज़ स्टडी मालूम है। तो इसलिए तो ये उदय वाली बात कि भाई हमारे जीवन में जो भी होगा काय से होगा, उदय से। तो मैं पार्टी वाली बात कर रहा था कि साहब ये अपनी जो 2nd नंबर का 3rd नंबर का जो आ रहा है कि साहब पार्टी में जाना कंपलसरी है, तो क्यों है?
तो भाई संकित ने कहा कि नहीं सर, ऐसा है कि वो अपडेट नहीं हो पाएंगे, निकाल देंगे। ये मत डरो ना, आप थोड़ा निर्भय तो हो, क्यों डरना आपको। भजन एक बहुत बढ़िया, अब हमको कछु भय नारे, जान लिया संसार। कौन कौन 40 साल के हो गए? 40 साल के कौन कौन है? 50 के ऊपर वाले हाथ हाथ मत उठाना, 40 से 50 वाले उठाना बस। 40 साल के हो गए। देखो आप सुनो ध्यान से, मैं क्यों बोल रहा हूँ उम्र। हमारी वेल्थ में एक कहावत है, आदमी पैसे वाला और अनुभव वाला 40 साल के बाद ही बनता है। वो कितनी कोशिश कर ले, 40 के पहले पैसा भी नहीं आता और अनुभव भी नहीं आता ना। अब आप लोगों के पास जो 40 के हो चुके हैं, 30 पार कर गए हैं, उनके पास अनुभव और पैसा दोनों आएगा, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ करना। अनुभव आएगा तो प्रयोग कहाँ करना उसका, अनुभव का। आपको एक सारभूत वस्तु ज्ञात होनी चाहिए। आई हैव स्पेंट 40 years ऑफ माई लाइफ, बट द कंक्लूजन इज दैट कोई चीज काम की नहीं। देख लो आप, बता दो कौन सी काम की है। काम की वस्तु है तो अब केवल एक बात समझ में आती है कि हे जिंदेव, आपकी वाणी काम की है। तो एक तो पार्टियों में अगर न जाया जाए तो आपको किसी को निकालने की दम नहीं। और सुनो, अगर कंपनी को निकालना होता है तो पार्टी बाजों को सबसे पहले निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं। हमारे भारत में बोलते हैं भाई कंपनी ने निकाल दिया, थोड़ा अंग्रेजी में बढ़िया शब्द यूज कर लिया, यू नो आई हैव बीन लेड ऑफ, ले ऑफ हो गया। तो बोलते ले ऑफ क्या होता है? निकाल दिया ना। तो आप चिंता मत करना, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? जो भी हमारे जीवन में होता है काय से हो रहा है। मैं 7 व्यसन की चर्चा पूरे जनागम के आलोक में करूंगा, हम एक एक उस पर प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो हमारी बात चल रही है कि साहब ये जो पार्टियों में जाया जाए कि नहीं जाया जाए। अब मैं आप लोगों से व्यू लेना चाहता हूं, जाया जाए कि नहीं जाया जाए। अरे बोलो, डरो मत। यहाँ कितनी बहनें जॉब करती हैं जो यंग हैं? कौन कौन जॉब करता है? हाथ उठाओ। एक और, आप जॉब नहीं करते, पढ़ाई होगी? नहीं हुई? चलो देखो, हाथ उठाने में संकोच कर रहे हैं ये लोग। 2 3 4 5 और भी करते होंगे, हाथ नहीं उठा रहे। महिलाएं भी तो जॉब करती है ना घर में, ठीक है। तो आप किसी को डरने की बात नहीं, हम एक एक विषय पे चर्चा करेंगे। अभी समय हो गया हमारा। मैं ये आखिरी में ये कह के अभी की बात खत्म करता हूँ। आप कॉन्फिडेंस में रहो, हमारी रक्षा करने वाला हमारा उदय है। कोई दुनिया में हमारे उदय से नहीं लड़ सकता, अच्छा हो या बुरा। अच्छा हो या बुरा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। अनंत तीर्थंकरों की एक बात, बुरे उदय को अच्छे में नहीं बदला जा सकता और अच्छे उदय को बुरे में नहीं बदला जा सकता। अगर आपका उदय बेकार है, 3 लोक में किसी की सामर्थ्य नहीं अच्छा कर दे, और अगर आपका उदय अच्छा है तो 3 लोक में किसी की सामर्थ्य नहीं कि उस उदय को। बोलो, इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है आप लोगों को? जोर से बोलो, है कि नहीं? क्या कॉन्फिडेंस है आपको? बोलो, मैंने क्या सेंटेंस बोला? अगर हमारा उदय तो 3 लोक में किसी की ताकत नहीं कि वो बुरा कर दे, और अगर हमारा उदय बेकार है तो 3 लोक में किसी की ताकत नहीं कि वो अच्छा कर दे। बिल्कुल सही है ये बात कि नहीं है? अभी 1 बजे खाना नहीं मिलेगा आज। 1 बजे ही मिलेगा। 1 बजे ही मिलेगा। चलो, नहीं मिलेगा तो क्या क्षमता रखना है आपको? वैसे वो मिलेगा, नहीं तो सब कमरे के यहाँ खड़े हो जाओ आप मेरे। पंडित जी क्या है ये? प्रवचन तक तो बात सही थी, प्रवचन के बाद मुझे नहीं आया। मिलेगा मिलेगा, चिंता नहीं करो। इस तरह से अभी के सेशन में एक मैंने आपको सामान्य भूमिका बताई, और ऐसे आचार्य पद्मनंदी के पूरे ग्रंथ में से मैं आपको बहुमूल्य रत्न आने वाले सेशंस में दूंगा। ध्यान से सुनिए, सब लोग के पास कॉपी पेन होना चाहिए। आप लोग नोट कीजिए, ध्यान से सुनिए।
अब इसके बाद हमारे अनुभव जी की प्रवचन क्लास चलेगी। आइए अनुभव जी। जाना किसी को अलाउ नहीं है। हाँ, मैंने पहले ही बोल दिया। मैं वैसे टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, वो तो क्या है, यहाँ गुजरात में मीठा खा के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता हूँ, नहीं तो वैसे स्ट्रिक्ट हूँ मैं। चलिए, हाँ, अब अनुभव जी की क्लास चलेगी।